हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, काफी सारे नेट बैंकिंग यूजर्स और योनो एसबीआई यूजर्स को बार बार एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जिस प्रॉब्लम की वजह से वो लोग काफी ज्यादा परेशान भी हो चुके हैं और बार बार एक ही कमेंट कर रहे हैं, एक ही सवाल कर रहे हैं कि भाई जब भी मैं योनो एसबीआई एप्लीकेशन में या फिर योनो लाइट एप्लीकेशन में अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करता हूं, यानी कि लॉगिन करना चाहता हूं, मतलब कि यूजर नेम भी डाल देता हूं, पासवर्ड भी डाल देता हूं सही सही तरीके से, उसके बाद जैसे ही लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करता हूं तो कुछ इस तरह का पॉपअप मैसेज आ जाता है, योर एक्सेस हैज बीन ब्लॉक्ड। अब ये क्या झमेला है, क्या पंगा है, क्या प्रॉब्लम है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जबकि मैं अपना यूजर नेम और पासवर्ड सही सही डालता हूं, उसके बावजूद भी मुझे इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों और इसका कोई उपाय बताइए। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि आज आपका भाई आपके सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट को दूर करने वाला है और साथ ही इसका सॉल्यूशन भी बताने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं आप लोगों के लिए काफी ज्यादा मेहनत करके वीडियो बनाता हूं, नॉलेजेबल टॉपिक के रिगार्डिंग जानकारी देता हूं आपको, ताकि आप लोग भी अवेयर रह सको और साथ ही आपको सही सही इंफॉर्मेटिव जानकारी मिल सके, ताकि आपको प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। लेकिन पता नहीं आप लोग मेरे मेहनत को अनायास छोड़ देते हो, लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, सपोर्ट नहीं करते हो और शेयर वगैरह भी नहीं करते हो। तो प्लीज ऐसा मत किया कीजिए। वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, कंप्लीट वॉच किया कीजिए और चैनल को भी सपोर्ट कीजिए यार। और हाँ, अगर आपके माइंड में सवाल किसी भी प्रकार का रहता है, डाउट रहता है, क्वेश्चन होता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पर भी जाकर के सपोर्ट कीजिए। अनायास मेहनत को मत जाने दीजिए यार, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगता है और आप लोगों का एक एक लाइक मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट कर देता है, ऊर्जा ला देता है अंदर से और वीडियो बनाने में काफी मजा आता है। सो प्लीज सपोर्ट जरूर करना। और हाँ दोस्त, अगर आप लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम इन सभी टॉपिक के रिगार्डिंग जानकारी लेना चाहते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स की जानकारी लेना चाहते हैं, या फिर अपने मोबाइल को हैक होने से कैसे बचाए, हैकर किन किन तरीकों से हमारे अकाउंट पर अटैक करते हैं, उन सारे तरीकों से कैसे बचा जाए, अगर आप लोग इन सभी टॉपिक के रिगार्डिंग जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग एक बार SGG एजुकेशनल क्लास के चैनल को जरूर विजिट करना। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ढेर सारी नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिल जाएगी जो आपके डेली लाइफ में जरूर काम आएगी। सो प्लीज विजिट हेयर एंड सपोर्ट हेयर। बात करते हैं मेन पॉइंट की। तो फ्रेंड्स, काफी सारे योनो यूजर्स को या फिर योनो लाइट यूजर्स को या फिर इंटरनेट बैंकिंग के यूजर्स को बार बार ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अक्सर ये प्रॉब्लम को आता है कि आपका जो एक्सेस है वो ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है जिस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो दोस्त, सबसे पहले मैं आपको इसका रीजन बता देता हूं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, वैसे इसका दो सॉल्यूशन है लेकिन दोनों सॉल्यूशन अलग अलग है, मैं दोनों क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले रीजन की बात कर लेते हैं। देखिए, पहला रीजन ये है, नॉर्मली है, मामूली बात है कि अगर आप यूजर नेम और पासवर्ड डालते हो लेकिन बार बार आप 3 टाइम से ज्यादा पासवर्ड गलत डाल दिए, ठीक है, योनो एसबीआई में या फिर योनो लाइट में अगर आप 3 टाइम से ज्यादा बार पासवर्ड को गलत डाल दिए तो उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो टेम्पोरली के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है, यानी कि 24 आवर्स के लिए। ठीक है, 24 घंटे तक फिर आप उस अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाएंगे अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बावजूद भी। ठीक है, लॉगिन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका ब्लॉक हो चुका है अकाउंट। ओके, लेकिन 24 घंटे के बाद आप फिर से अगर लॉगिन करेंगे और सही सही पासवर्ड और यूजर नेम डालेंगे तो आप लॉगिन हो सकते हैं। तो रीजन तो समझ में आ गया कि आप अगर गलत 3 बार से ज्यादा यूजर नेम और पासवर्ड डालते हो तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है नहीं बल्कि जरूर पड़ेगी, ये प्रॉब्लम जरूर आएगी, लेकिन टेम्पोरली के लिए आएगी। अब यहां पर दूसरा सवाल ये उठता है कि ये जो जब मैं बार बार सही पासवर्ड और सही यूजर नेम लॉगिन करते वक्त डाल रहा हूं उसके बावजूद भी मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, योर एक्सेस हैज बीन ब्लॉक्ड, या फिर आपका जो एक्सेस है छीन लिया गया, कुछ ऐसा करके मैसेज पॉपअप शो हो रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या करें। मैं 100% श्योर हूं कि मैं जो है मैसेज यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड सही सही डाल रहा हूं, फिर भी मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। क्यों, इसका मेन रीजन क्या है। तो दोस्त, मैं आपको बता दूं, इसका मेन रीजन एग्जैक्ट मैं भी नहीं बता सकता क्योंकि मुझे नेट बैंकिंग के डिपार्टमेंट वालों ने भी मुझे कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं बताया। तो मैं थोड़ी योनो एसबीआई का कोई खाताधार यानी कि मालिक हूं, ऑनर हूं जो मैं बता दूं, ठीक है, या फिर डेवलपर हूं। ठीक है, लेकिन इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूं। अगर आप सही पासवर्ड डालते हो, सही यूजर नेम डालते हो, उसके बावजूद भी आपको ये बताया जाता है कि आपका अकाउंट
अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है और 24 घंटे के बाद भी आप दोबारा ट्राई करते हो, उसके बावजूद भी ये पॉपअप मैसेज आ जाता है, तो इसका एक सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन मैं क्लियर कर देता हूं। सो फ्रेंड्स, एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, ऐसा होता नहीं है, बल्कि एप्लीकेशन जो है वो टेम्पोररी के लिए ब्लॉक हो जाता है, वैसे आप अकाउंट भी कह सकते हैं, तो उसे आप 24 आवर्स के बाद ओपन कर सकते हैं, अनब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बार बार वही प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है तो उसका एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है, मैं आपको ओरली क्लियर कर देता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अपनी मोबाइल में या फिर लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर को या फिर कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है जो सेफ है। उसके बाद वहां पर आपको सर्च करना है www.onlinesbi.com। उसके बाद सर्च करना है, सर्च करने के बाद आपके सामने फर्स्ट लिंक आएगी, उस फर्स्ट लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको नेट बैंकिंग का पेज पूरा दिख जाएगा, वहां पर आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके लॉग इन हो जाना। क्योंकि वहां पर अगर आप पासवर्ड और यूजर नेम डालोगे, उसके बाद जो कैप्चा होता है वो डालोगे, तो वहां पर आप आसानी से लॉग इन हो पाओगे, ठीक है। और वहां पर जैसे ही आप लॉगिन होते हो, और अगर नहीं भी लॉगिन हो पाते हो, तो वहां पर जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे ना, एसबीआई के लिंक पर, तो आपको सबसे ऊपर एक लिंक दिख जाएगा अनब्लॉक लॉगिन यूजर्स का, यूजर्स के नाम से, ठीक है। वहां पर एक लिंक दिख जाएगा, पॉपअप मैसेज दिख जाएगा, उस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। आपको कुछ करना नहीं है, बल्कि जैसे ही आप वेबसाइट ओपन कीजिएगा ना, तो ऊपर में ही आपको दिख जाएगा कि आप अपने अकाउंट को अनब्लॉक करना चाहते हैं, तो दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। ओके, तो आपको उस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है अनलॉक एक्सेस यूजर एक्सेस ड्रॉप, वहां पर एक ऑप्शन आ जाएगा, उस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन को फिलअप करने होंगे, जैसे कि यूजर नेम, अकाउंट नंबर, उसके बाद आपको कैप्चा फिलअप करना होगा। उसके बाद नीचे में आपको कंफर्म का ऑप्शन दिखेगा, उस कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग कंफर्म पर क्लिक कीजिएगा, तो उसके बाद आपके पास वन टाइम पासवर्ड यानी कि ओटीपी जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और आपके ईमेल अकाउंट पर, एज पर होल्डर्स बैंक अकाउंट, ठीक है। मतलब कि जो आप कर रहे हो, आप होल्डर्स हो, अगर बैंक अकाउंट का खाता धारक हो, तो आपके पास मैसेज आएगा, तो उस ओटीपी को आपको डाल करके उसके बाद कंटिन्यू या फिर कंफर्म जो भी ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप लोग ये पूरा प्रोसेस कीजिएगा, इन सारे स्टेप को कीजिएगा, तो उसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड और दूसरा थ्रो होम ब्रांच। ओके, तो अगर आपके पास प्रोफाइल पासवर्ड है, पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग प्रोफाइल पासवर्ड क्रिएट करके रखे हैं या फिर नहीं, कमेंट जरूर करना, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास प्रोफाइल पासवर्ड है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं आगे का प्रोसेस आपको क्या करना है। तो आप वहां पर प्रोफाइल पासवर्ड को चूज कर लीजिएगा, ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आप अपना प्रोफाइल पासवर्ड वहां पर डालिएगा। उसके बाद नीचे में आपको एक ऑप्शन दिखेगा सबमिट का, ओके, आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो आपको एक मैसेज आ जाएगा नेट बैंकिंग की तरफ से कि आपका जो अनब्लॉक जो कर रहे थे, प्रोसेस कर रहे थे, वो सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक अनब्लॉक हो चुका है आपका अकाउंट। ओके, इस तरह का आपको एक मैसेज आ जाएगा, अब आप लोग लॉगिन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आपके पास प्रोफाइल पासवर्ड है, तो इस तरीके से, इस प्रोसेस से आप अनब्लॉक कर सकते हैं अपने अकाउंट को। लेकिन अगर आपके पास प्रोफाइल पासवर्ड नहीं है, तो आपको दूसरा ऑप्शन चूज करना है, थ्रो होम ब्रांच। तो आपको होम ब्रांच में जाना पड़ेगा यार, और वहां पर आपको अपना प्रॉब्लम रखना पड़ेगा कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है, मैं बार बार ये करता हूं, तो मुझे वही सेम प्रॉब्लम आ जाता है, सेम ऑप्शन देखने को मिल जाता है, क्या करें। तो वही आपको प्रोसेस बता देंगे और वही आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने ब्लॉक हुए नेट बैंकिंग को अनब्लॉक कर सकते हैं कुछ ही मिनटों में। मुझे उम्मीद है दोस्त, अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी प्रकार का सवाल या डाउट या क्वेश्चन रह गया हो, तो नीचे कमेंट कर देना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, और वहां पर भी आप अपना प्रॉब्लम रख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज बस इतना ही। सो आई होप दोस्त, आज की यह वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी और साथ ही आपको नॉलेज भी काफी अच्छी मिल गई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे जरूर दबा देना। और अगर आप लोग मेरे को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को क्लिक करके और ऑल वाले ऑप्शन को चूज जरूर कर लेना, ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलता हूं आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।